अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स बाय ज़मान के साथ मैं हूं सिकंदर ज़मान। मैथ के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें उसने ए बी की वैल्यू दे दी है, हमें कहता है ये प्रूव करो। ठीक है, इसका पार्ट 1 एंड 2 है। प्लस वाला मैं कर देता हूँ, माइनस वाला आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, प्लस वाले में हमें क्या कहते हैं कि ये वाली साइड इक्वल आनी चाहिए इस साइड के, तो हम लेफ्ट हैंड यानी कि इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो हम इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड है हमारे पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, a प्लस बी का आंसर निकालते हैं और फिर उसका होल का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे a की वैल्यू, वो है हमारे पास 1 0 2 1। ठीक है, प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 1 0। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2। ठीक है, इसी तरह 1 प्लस 0। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 1 2 होता है, 0 प्लस 2 2 प्लस 1 3 होता है, इसी तरह ये 1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, आपने इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। तो बिल्कुल a प्लस बी का आपने ट्रांसपोज ले लेना है। तो क्या होगा, इसकी ये वाली रो है इसको कॉलम में लिख लें, फिर ये दूसरी रो है इसको कॉलम में लिख लें। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड आपने निकालनी है। देखें क्या है आपके पास, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसमें देखें ब्रैकेट नहीं लगी हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इतनी वैल्यू को लैदा हल कर लेंगे, इतनी की लैदा, और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, उसी तरह कि ये पहली रो है उसको कॉलम में लिखें। ठीक है, ये दूसरी रो है इसको कॉलम में लिख लें। सही है, और इसी तरह ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बिल्कुल उसी तरह कि ये पहली रो है इसको कॉलम में लिखें। सही है, और ये दूसरी रो है इसको कॉलम में लिखें। तो ये आपके पास बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर दें ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए की ट्रांसपोज की वैल्यू है आपके पास 1 2 0 1, प्लस बी के ट्रांसपोज की वैल्यू है आपके पास 1 1 2 0। इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 और 1 प्लस 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 और 1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। तो देखिए इस आंसर और ये वाला आंसर इक्वल है, तो हम कहेंगे हैंस हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका था पार्ट 1। पार्ट 2 आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स कि अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम इस पर डिटेल से बात अब करते हैं। पार्ट है हमारे पास जो, सॉरी, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। उसमें कहते हैं क्या बताओ कि a प्लस एक ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। ठीक है, तो तीसरा और पांचवा बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, उधर ए है उधर बी है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। तो हम इसमें से थर्ड वाला करते हैं कि हम बताते हैं क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई मैट्रिक्स लेट्स सपोज ए है तो उसका ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ए सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि बताओ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो हम ये बताएंगे। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये सारा अब आपके पास एक मैट्रिक्स है और ये सारे का आपने क्या लेना है, इस सारे का आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, इस सारे का क्या लेना है, ये सारी एक वैल्यू है, इसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और ये इसी के इक्वल आए, इसी वैल्यू के इक्वल आए। तो अगर ये इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये वाला क्या है, सिमेट्रिक है। ये एक रकम है, उसका ट्रांसपोज लो और उसी रकम के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि a प्लस ए क्या है, सिमेट्रिक है। तो ये आपका दरअसल हमारा
सारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस क्वेश्चन का, निचोड़ जिसे कह लें, वो ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और वो उसके इक्वल आए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसके लिए क्या करते हैं, पहले ए का ट्रांसपोज लहदा से निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा कि ये पहली रो है, इसको कॉलम में लिखें। इसी तरह ये दूसरी रो है, इसको भी क्या करें, कॉलम में लिख लें। सही है, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ये वाली टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस, स्टेप वाइज चले, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है कि पूरी रकम का अगर ट्रांसपोज लें तो उस रकम के इक्वल आना चाहिए, तो फिर वो सिमेट्रिक होगा। कंडीशन लगाई। अब मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ली, उसमें से मैंने सबसे पहले जो वैल्यू है उसको ए ट्रांसपोज निकाला, क्योंकि हमारे पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू नहीं है, वो निकाल ली। अब हम ये वाली वैल्यू ब्रैकेट वाली पूरी को हल करेंगे, तो वो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज। पहले वैल्यू हम लिखेंगे ए की वैल्यू क्या है, 1021 प्लस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 1201। फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2, 1 + 1, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा, 1 + 1 2 होता है, 0 + 2 2 होता है, इसी तरह ये 2 आ जाएगा, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब हम इसका फिर क्या ले लेंगे, होल का ट्रांसपोज। तो देखें, अगर ए प्लस ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया जाए ए प्लस ए का, तो देखें पहली रो पहला कॉलम, तो ये दो दो ही हैं, तो ये पहली रो थी, इसको कॉलम में, ये दूसरी रो थी, इसको कॉलम में लिखा, तो देखें ये उसी आंसर के इक्वल आ गया। तो अभी हमारा ये वाली सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, हमने प्रूव नहीं किया। तो देखें ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लिया, तो ये किसकी वैल्यू थी, सारी इसकी नहीं थी, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ ना, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो इसकी जगह सारी की जगह आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यही हमने प्रूव करनी थी कंडीशन, वो हमने प्रूव कर दी। तो हम किधर क्या लिखेंगे, हैंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज क्या है, सिमेट्रिक है। क्या है जी, सिमेट्रिक है, ठीक हुआ। तो ये था हमारा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 5 आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 और 6 में से मैं 6 वाला करता हूँ, ठीक है। पहले ए वाला किया, अब बी वाला करते हैं एक। तो 6 ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो हमने कहा था कि अगर ए का ट्रांसपोज ले दिया जाए तो वो ए के इक्वल आए तो वो सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आए। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में यही फ़र्क है कि अगली वैल्यू के साथ सिर्फ माइनस आता है, ठीक है। तो अगर ए का ट्रांसपोज ले तो वो माइनस ऑफ उसके इक्वल आए तो सिंपल वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो इसका बी वाला करते हैं, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। कहता है ये प्रूव करो कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बिल्कुल उसी तरह करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। फ़र्क क्या काम करना था कि सारी का अगर होल का ट्रांसपोज लें तो वो स्क्यू में क्या होगा, सिंपल माइनस ऑफ सिर्फ इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इसका आपने क्या ले लेना है, माइनस ले लेना, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर माइनस ना लेते तो वो सिमेट्रिक होगा, माइनस ले लिया तो वो स्क्यू बन गया। उसी तरह अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम उसी तरह बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास बी के ट्रांसपोज की वैल्यू नहीं है। पहले ये रो है तो इसको कॉलम में लिखें, फिर दूसरी रो ये है तो इसको भी कॉलम में लिखें। ये हमारे पास ट्रांसपोज निकल आया। अब हम इस वैल्यू सारी को टोटल को निकालते हैं, तो वो होगी बी माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 1120 माइनस, फिर बी के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे, वो है हमारे पास 112 एंड 0। बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 0 माइनस 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बी माइनस बी का ट्रांसपोज। अब इसका भी आपने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज।
तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा कि ये पहली रो है, इसको कॉलम में लिखें, ठीक है, 0 माइनस 1। ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम में लिख लें, ठीक है, 1 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसपोज आ गया। यहाँ तक करते थे तो वो सिमेट्रिक होता था। स्क्यू में एक एक्स्ट्रा काम क्या करना है, देखिएगा ज़रा, वो क्या एक्स्ट्रा काम है कि बी माइनस बी के ट्रांसपोज आपने इस सारी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, हर वैल्यू को। 0 को माइनस से करेंगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -1 को 1 से करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, और 0 को फिर माइनस से करेंगे तो इसको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर जो बात समझने वाली है वो बड़े गौर से है, क्या होगी कि ये माइनस तो वैसी है। देखें ये सारी वैल्यू किसकी थी, ये इसकी नहीं थी, बी माइनस बी के ट्रांसपोज की, इसी की वैल्यू थी ये सारी। तो इसकी जगह क्या लगा दें, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यही कंडीशन हमने सेटिस्फाई नहीं थी करनी, यही मैंने कहा था कि अगर बी माइनस बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो माइनस ऑफ बी माइनस का बी का ट्रांसपोज आना चाहिए, ठीक है, वो आ गया, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे कि हैंस बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज क्या है, स्क्यू, सॉरी, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में 1.4 स्टार्ट करेंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।